हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है उसका हम टेस्ट नंबर 17 का डिस्कशन लेके आए हैं। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन से महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था। तो ये घोड़े के लिए विख्यात कंबोज था। कंबोज की राजधानी क्या थी? तो हाटक थी। और 6ठी शताब्दी ईस्वी में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे, जो कि याद रखिएगा। उसके बाद अस्मक क्या है? अस्मक की राजधानी क्या थी? तो अस्मक की राजधानी पोतन थी, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था ये अस्मक। यहाँ सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। गंधार की राजधानी जो कि तक्षशिला थी। जो कि तक्षशिला जो था वो शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सायम अपोसथ नामक सभा संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, जो कि हर 15 दिन के अंतराल पे पूर्णिमा और अमावस्या को ये सायम उपोसथ होता था, जो एक सभा होती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्योतिष कला का विकास का देन है। तो भारत में ज्योतिष कला का विकास आपको ईरानियों द्वारा है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण थी। तो मयूर की आकृति उत्कीर्ण आपको कुमारगुप्त प्रथम का हुआ था, जो कि कुमारगुप्त प्रथम ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी। कुमारगुप्त के सिक्कों से यह भी पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में पुलयन पुलयन शब्द का किसके लिए आया? तो पुलियन शब्द आपको दस्तकारों के लिए आया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर किसानों के लिए कौन सा शब्द आया है? तो किसानों के लिए आपको बेलाल शब्द आया है। व्यापारियों के लिए यहाँ बेनिगर था। या नार्तिकी के लिए क्या था? तो बीडे लियर था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तराइन का युद्ध सबसे पहले कब हुआ था? तो ये तराइन का युद्ध आपको 1191 में हुआ था। तराइन का युद्ध दो हुआ था, जो कि एक पहला 1191 में, दूसरा 92 में हुआ था। तो ये कारण क्या था? तो मोहम्मद गोरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण करना। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आध और बीख नामक सिक्के का प्रचलन किस सल्तनत कालीन सुल्तान द्वारा किया गया था? तो आध और बीख नामक सिक्के का प्रचलन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये शराब पर प्रतिबंध आपको खानवा के युद्ध में लगाया गया था, जो कि युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में। ये चंदेरी का युद्ध यहाँ दिया है। चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध आपको 1529 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था? तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य बना था 1890 कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही नहीं है? इसमें पुस्तक दिया गया है और यहाँ लेखक दिया गया है, ये बताना है कि इसमें से कौन सही नहीं है। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर सुरेंद्रनाथ सेन, जो कि पहला ही गलत है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। ये सुरेंद्रनाथ सेन की लेखक कौन, इनकी पुस्तक कौन है? तो 1857 इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगत सभा का संस्थापक कौन थे? तो संगत सभा का संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड बेबल से संबंधित नहीं है? तो इसमें लॉर्ड बेबल से संबंधित नहीं है, देखना है। तो इसमें मुस्लिम लीग की कराची अधिवेशन जो है वो लॉर्ड बेबल से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1943 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किए थे? तो नौजवान भारत सभा का गठन जो किए थे यंग इटली आंदोलन से प्रभावित होकर किए थे, जो कि कब किए थे? 1926 में लाहौर में किए थे। अगला क्वेश्चन है, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई, उपयुक्त महात्मा गांधी की कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो यह आंदोलन से संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कब चलाया गया था? 12 मार्च 1930 को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म उपयुक्त है? तो ये इसमें बताना है कि कौन जीवाश्म उपयुक्त है, तो इसमें विंध्य पर्वत जीवाश्म उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा अवस्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? जास्कर श्रेणी लद्दाख में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ओरसंग आपको नर्मदा की सहायक नदी है। कयाल क्या है? कयाल क्या है? ये कयाल केरल की एक लैगून झील है, जो कि इसी झील में नेहरू ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष नौकायान प्रतियोगिता ओणम पर्व के अवसर पर आयोजित की जाती है। इसे स्थानीय भाषा में बलामकली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसकी गठन आपको 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डूनागरी डूनागरी पर्वत शिखर अवस्थित है, तो ये भारत के उत्तराखंड में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो ये सर्वाधिक आपको होती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। अगला क्वेश्चन है, नहरों के सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो नहरों से सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। यही अगर पूछ दे तालाब से, तो तालाब से आपको तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा परियोजना किस नदी जो कि नहीं है वो बताना है आपको। तो रणजीत सिंह आपको सागर बांध परियोजना रावी नदी सही है। कामपोल परियोजना कालपुंग नदी सही है। उरी परियोजना चिनाब नदी, जो कि चिनाब नदी पे नहीं है, ये किस नदी पे? तो झेलम नदी पे, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की रेशे प्राप्त होती हैं। तो कपास की रेशे जो होता है वो उसके बीज से प्राप्त होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और कपास को हम लोग क्या कहते हैं? तो कपास को हम लोग सफ़ेद सोना भी कहते हैं। तो इसका आंसर कपास रेशे डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास नहीं है? तो अनुसूचित जाति का आपको निवास अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति बोलेगा तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मोपा जनजाति निवास स्थल है। मोपा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घंटा मर्दला लोक नृत्य किस राज्य में है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों को रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो यह आपको प्रतिबंधित किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG पद भारतीय संविधान में लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ये धारणा प्रस्तुत हुआ था आपको सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग सर्वप्रथम केशवानंद भारती वाद 1973 में माना गया था, तथा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन 1974 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश बना था? तो ये प्रदेश बना था आपको 14वें संवैधानिक संशोधन 1962 में। 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 द्वारा मेघालय को आपको स्वशासी प्रदेश बनाया गया था। 35वां में क्या हुआ था? 35वां जो 1974 के द्वारा सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो ये आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद लागू करने हेतु लाया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 41, 43, 46, 45। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये 41 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु JS वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो JS वर्मा समिति का गठन आपको किया गया था 1999 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद रिक्तता स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है? तो यह आपको राष्ट्रपति सौंप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को
जब राष्ट्रपति की इच्छा हो तब ले सकते हैं। कहा गया है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्ते के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। यह राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, अब मुख्य क्रम दिया गया है, क्रम के अनुसार से इसको सजाना है। तो देख लेते हैं कौन सा सबसे पहले होगा। तो आपको भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्रम में ये पहले होगा, फिर उसके बाद इनके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होंगे, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तब मंत्रिमंडल सचिव होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोग के उसके गठन के तिथि के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको दिया है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन 31 अगस्त 2005 को हुआ था। 11वां वित्त आयोग जो है, इसका गठन 3 जुलाई 1998 को हुआ था। पूंछी आयोग का गठन अप्रैल 2007 में हुआ था और सरकारी आयोग का 1983 में हुआ था। तो इसका आपको क्रम हो जाएगा 4, 2, 1, 3। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित की गई थी? तो ये अनुमोदित आपको 2006 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जेपी समिति 1974 का संबंध किससे है? तो ये निर्वाचन सुधार से संबंध है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये आपको संबंधित राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो आपका हो जाएगा ये लोक महत्व के विशेष पर चर्चा के लिए थे। आंसर बी हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव 50 सदस्यों के समर्थन और पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान कप का संबंध किस खेल से है? तो वर्धमान कप का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत आपको 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो ये हार्ड करेंसी आपको प्राय विकसित देशों की होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष क्या है? तो ये आपको 2004-5 है। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में चला था, उसको और किस नाम से जानते हैं? तो ये गाडगिल योजना है। अगर पंचवर्षीय योजना में आपको डाउट हो तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका लिंक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग के उपस्थित होता है? तो ये आपको उपस्थित होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये आपको ऊतक जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये एपिथेलियस ऊतक होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो ये एड्स की पहचान आपको 1981 में हुआ था, जो कि एड्स की पहचान सर्वप्रथम अफ्रीका में 1981 में की गई थी, जबकि भारत में इसकी पहचान 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बकरी की वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम आपको केप्टा हिटमस है। वही यहाँ ओविज अराइज है। ओविज अराइज किसका है? तो भेड़ का। ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। कैनिडो है, कैनिडो लोमड़ी का है। पैंथर टाइग्रिस, तो ये बाघ का है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, केलोराइड जड़ें पाई जाती हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव फीता कृमि के पोषक होस्ट होते हैं? ये सुअर होते हैं। फीता कृमि की टीनिया सेलिमन भी कहा जाता है। यह प्लेटीहेल्मिंथिस संघ के जीव है। फीता कृमि का पोषण सुअर होता है। सुअर का अधपका मांस खाने से यह फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचकर घाव उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय की पिछले भाग को क्या कहा जाता है? तो अमाशय के पिछले भाग को पाइरोलिक कहा जाता है। सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है, क्योंकि पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और पेड़ पौधे बहुतायत मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है? हृदय से आपको पोर्टल वाहिनी का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमाएं सही नहीं है? तो आयतन का L-3, जो कि ये गलत है। ये हो जाएगा L3 होता है इसका।
और उसके बाद बाकी सब है सही। त्वरण LT-2 होता है, लुएंट MLT-1 होता है, संवेग का आवेग का MLT-1 होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा है तो देख लेते हैं। सबसे बड़ा हो तो ये पिकोमीटर क्या होता है? पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है, नैनोमीटर 10⁻�9 होता है, माइक्रोमीटर आपको 10⁻6 होता है, मिलीमीटर 10⁻3 होता है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, मिलीमीटर। मिलीमीटर का 10⁻³ होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है। तो प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक हो जाती है। प्रबलता क्या कहलाता है? तो ढलान को ही हम लोग प्रबलता कहते हैं, स्लोप जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, यह उदाहरण है किस न्यूटन्स के रूल के तहत? तो न्यूटन्स लगे तीसरे नियम के तहत ये होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोमीटर आपको पोलवाइन सिद्धांत पर आधारित है। तो 65 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप परावर्तन के काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगों को उपयोग किया जाता है? ये उपयोग किया जाता है आपको पराबैंगनी किरण। अगला क्वेश्चन है, अच्छे अवशोषण की अच्छे उत्सर्जन होता है, यह नियम किसका है? ये नियम है किरचॉफ का नियम, जो कि सी आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण का मात्रक होता है? तो उसका मात्रक होता है हेनरी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक है? इसमें यौगिक कौन सा है? तो ये रेत हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा क्या होती है? तो ये सदा धनात्मक होती है। 72 का डी हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो यह आपको किया जाता है रेडियो सोडियम के। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजकता आबंध किसके कारण बनता है? तो ये आपको इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से होता है। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये नाइट्रोजन और ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिस्टाइल अयस्क है, तो ये अयस्क किसका है? स्ट्रांसियम का है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपको कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह आपको हो जाता है मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है? स्याही के धब्बे हटाने के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एनिमेशन परियोजना शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास बीर गार्जियन 2023 किया गया? तो ये किया गया जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये कर्नाटक में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में मामानी महोत्सव कहाँ आयोजित की गया? यह आयोजित आपको लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है त्रिपुरा सरकार द्वारा। हाल ही के दिनों में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये अवंती चतुर्वेदी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता किसे चुना गया है? ये विजेता अमेरिका के आर बोनी ग्रेबियल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? ये हो जाएगा इसका झारखंड। झारखंड ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया गया? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर। तो इसका हो जाएगा IIT मद्रास। आंसर ए हो जाएगा। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब
कौन जीता है? तो ये आपको जीते हैं विक्टर एक्सेल्सन, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ दिन दिया है, उसके बाद देखिए विश्व विज्ञान दिवस जो 10 नवंबर को सही है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर सही है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर सही है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 15 नवंबर जो कि गलत है। 15 नवंबर ना होकर कब होगा? ये आपको मनाया जाता है 12 नवंबर को, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको हैं प्रकाश सिंह। अगले क्वेश्चन है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप ये किया गया है आपको डॉक्टर प्रभा अत्रे को। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है, तो भारत को इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत को ये इसमें 48वां स्थान है। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता देंगे आपको। आप लोग अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन अलग से बना देंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आइए देखते हैं 96 का क्या हो जाएगा। 96 का आंसर सी हो जाएगा। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? 97 का आपको सी हो जाएगा। अब 98 का क्या हो जाएगा? 98 का ए हो जाएगा। उसके बाद 99 का क्या हो जाएगा? तो 99 का आपको डी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।